नमस्कार दोस्तों, मैं धरित्री बाग आज का सेशन को आपको स्वागत करती हूँ। आज एक बहुत ही रोचक स्टोरी आपको सुनाना चाहूँगी। एक सेठ जी थे और बहुत सक्सेसफुल थे, कामयाब थे और थोड़ी कंजूस भी थे। ऐसे ही किसी को मुफ्त में मदद नहीं करते थे। तो उनको पता था कि कितने मेहनत से पैसे आते हैं, तो उसी टाइप का इंसान थे। एक दिन जब घर लौटे, देख रहे हैं कि घर के सारे सदस्य बिजी हैं। कोई फंक्शन चल रहा है, कुछ मेहमान वगैरह आस पड़ोस के लोग आए हैं घर में। उन्होंने कुछ पूछा नहीं, ठीक है। वो अपने कमरे में सीधे चले गए और अपने हिसाब किताब लिखने लगे। दिन भर का जितना उनका लेन देन था वो सारे वो लिस्ट बनाने लगे, हिसाब किताब में जुड़ गए। थोड़ी देर में उनको महसूस हुआ, थोड़ी सी बेचैनी महसूस हुई। तो धीरे धीरे बेचैनी बढ़ने लगी। तो उन्होंने अपने नौकर को बुलाया और डॉक्टर को फोन करने के लिए बोला। तो डॉक्टर आए और देखिए, नहीं साहब, बिल्कुल आप ठीक हैं। शायद दिन भर के प्रेशर की वजह से आपको ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा मेडिसिन लिख देता हूँ और आप इसको खा के, अगर नींद ना आए तो खा के सो जाना। तो सेठ जी ने बोला कि ठीक है, दे दीजिए। और नौकर को भेजा दवाई लाने। नौकर दवाई ले आया और थोड़ी देर में नौकर ही खाना पीना उनको दे दिया। थोड़ा सा खा पी लिए और फिर भी उनके बेचैनी जो जा नहीं रही थी। नींद के गोलियां भी खा लिया, फिर भी उनको थोड़ा अंदर अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन्होंने सोचा कि शायद बंद कमरे में मुझे घुटन लग रही है, थोड़ा टहल के आता हूँ, सैर करके आता हूँ बोल के निकल गए। और ये करीबन रात के 12 की बात है, 12-1 बजे की बात है। टहलते 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 उन्होंने बहुत दूर तक निकल गए और एक पार्क में जाके बैठ गए। सुनसान सड़क था, सिर्फ बत्तियां जल रही थी। पार्क में जाके बैठ गए और सुन रहे हैं कि कोई रोने की आवाज आ रही है। रोने की आवाज आ रही है तो उन्होंने सोचा कि शायद होगा कोई, मुझे क्या, इसी तरह ऐसे सोच के और घर की ओर जाने लगे। और जैसे जैसे वो आगे कदम बढ़ाते चलते थे, तभी तभी वो रोने की आवाज जोरों जोरों से उनके कान में आ रहा था। तो उनको और बेचैनी बढ़ी कि ये हो क्या रहा है। शायद कोई औरत चिल्ला रही है, रो रही है। उस समय करीबन सुबह का 4 बजने को आया था। 3:30-4 बजने का बज रहा था। इतने सुबह सुबह कोई औरत ऐसे ऐसे कैसे रो सकती है। फिर जाने दो, मुझे क्या करके आगे आगे जैसे जैसे वो पांव आगे बढ़ाते चले गए, वो आवाज उनके कानों में और तेजी से गूंजने लगा। तो उनको उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा कि चल के एक बार देख ही लेता हूँ कि बाकी माजरा क्या है, हुआ क्या है। तो जैसे जैसे आवाज को फॉलो करके 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 एक घर में वो पहुंचे और देखते हैं कि आवाज तो इसी घर से आ रहा है। उसी एक औरत जोरों जोरों से रो रही है और रात की आवाज सुनसान जगह पे तो और भी तेजी से सुनाई देता है। तो धीमे से उसका दरवाजा खटखटाया। औरत इतनी जोरों से रो रही थी कि ये दरवाजा खटखटाने की भी आवाज उसको सुनाई नहीं दे रहा था। फिर उन्होंने धीमे धीमे दरवाजा को जोर जोर से पीटा। तो बाकी फाइनली वो जो औरत थी जो रो रही थी, रोना बंद किया और दरवाजा खोलने आई। और दरवाजा जैसे खुला, इस सेठ जी ने बोला कि माफ कीजिएगा बहन जी, और मैं आपको परेशान किया दरवाजा खटखटा के, बट आप इतने जोर जोर से रो रही थी तो मुझे लगा कि आप शायद कोई मुसीबत में हैं, इसीलिए मैंने दरवाजा खटखटाया। तो उस औरत ने बोला कि हाँ सरकार, मैं ही जोर जोर से रो रही थी। और क्यों रो रही थी, क्या क्या तकलीफ है आपको, तो रोने का वजह क्या है, कोई मारा पीटा क्या आपको। तो उसने कहा कि नहीं हुजूर, कोई मारा पीटा नहीं मेरे को। मेरी एक बच्ची है जो बीमार है और मैंने चारों तरफ से मदद के लिए कोशिश किया लेकिन हो नहीं पा रहा है। और मैं लोगों के घरों में बर्तन मांजती हूँ और जितना भी पैसा इकट्ठा कर रही हूँ सफिशिएंट नहीं है। कोई बड़ी हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा के ही वो ठीक हो सकती है। तो सेठ जी ने बोला कि जिन जिन घर में तुम काम कर रही हो
वहां जाके मदद मांगती क्यों नहीं? साहब सबसे मदद मांगी, लेकिन जितना मदद वो लोग कर पाते थे उतना ही करेंगे बोले। इससे ज्यादा मेरे पे कोई भरोसा करके क्यों करेगा? मैं एक मामूली सा काम वाली बाई हूँ। तो सेठ जी ने बोला कि मैं तुम्हारी बच्ची को देखना चाहूंगा। तो हाँ साहब आइए। और मेरे एक ही बेटी है और उसके अलावा और मेरा घर में और कोई नहीं है। तो बेटी को देखा तो सेठ जी ने बोला कि चलो शायद मैं तुम्हारा मदद कर दूं। मैं मदद करने के लिए शायद ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारे तक पहुंचाया। उन्होंने तुरंत ही एम्बुलेंस को फोन लगाया, एम्बुलेंस बुलवाया और उस लड़की को, माँ बेटी को हॉस्पिटल पहुंचाया। और चिंता मत करो, जो यहाँ के डॉक्टर्स लोग सारे मेरे जान पहचान के हैं और जितना भी खर्चा आएगा वो सब मैं उठाऊंगा। इतना मतलब वो बच्ची भी दर्द से तड़प रही थी और माँ भी इतना रो रही थी। तो सेठ जी को तरस आ गया। हालांकि वो बहुत ही कंजूस आदमी है, एक पैसा भी किसी को मुफ्त में नहीं देते। तो उसके बाद उनकी जो बेचैनी थी वो खत्म हो गई। हॉस्पिटल के ओर रवाना किया, सारे जिम्मेदारी लेने के लिए सोचा। तो उस औरत से उन्होंने भी पूछा था कि आप इतने रात को ही क्यों रोए? तो किसी संत ने मुझे बोला था कि रात के 4 बजे अगर आप ऊपर वाले से प्रार्थना करोगी तो ऊपर वाला जल्दी सुनता है। लेकिन मैं ये महीनों से कर रही हूँ, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आ रहा है। तो आज इसी वजह से मैं जोर जोर से रो रही थी। और ऊपर वाले का शुक्रिया जो आपको भेजा और आप भगवान बन के आए मेरे बच्ची की मदद करने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बोल के उसने अपने बच्ची को लेके हॉस्पिटल की ओर चल पड़ी। दोस्तों, ये कहानी से यही पता चलता है कि शायद ऊपर वाला उन्हीं को वहां भेजने का यही कारण था। जो बेचैनी सी महसूस हो रही थी उनको, वो उस औरत की मदद करवाने के लिए ही इनको वहां भेजा। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हम जिंदगी में बहुत कमाएंगे, बहुत कामयाबी पाएंगे, बट अगर थोड़ी सी भी हमारे छोटे सा मदद से अगर किसी का जान बच जाए, किसी की मदद हो जाए, तो यही ऊपर वाला का इच्छा था बोल के हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। आज का स्टोरी यहीं तक था।